तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। हम लोग संचालन करते हैं गणवेश में, उसको देख कर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो वो गलत हो जाएगा। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है। और इसी व्याख्यान में मुझे पूछा किसी ने, मुसलमानों को शाखा में आने देंगे क्या? मैंने कहा कि हम ब्राह्मणों को शाखा में नहीं आने देते, हरिजनों को नहीं आने देते, ओबीसी को नहीं आने देते, क्षत्रियों को नहीं आने देते, वैश्य को नहीं आने देते, मुसलमान को नहीं, ईसाइयों को नहीं, बंगालियों को नहीं, मराठियों को नहीं, किसी को नहीं, हम हिंदू को आने देते। क्योंकि हमारा ये काम ही नहीं है कि संघ का नाम बढ़ाओ, वो अपने आप होता है तो है, इलाज नहीं। लेकिन हमको ये चाहिए कि कल इतिहास में ये लिखा जाए कि देश विश्व गुरु बनाने के लिए भारत का समाज उठकर खड़ा हुआ और उसने अपने देश को विश्व गुरु बनाया। संघ ने बनाया आ गया तो हम पार्टली फेल हो गए। 1925 में किस मकसद से आरएसएस बना था और सरदार पटेल ने क्या कहा था जब प्रतिबंध लगाया गया था? 1948 में 3 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने बैन लगाया था आरएसएस को। और क्या कहा था सरदार पटेल ने गुरु गोलवाल को? आप एक सीक्रेट सोसाइटी हो, एक संस्था बनो, पारदर्शिता लाओ, ये गुप्त तरीके से काम मत करो। ये तो सरदार पटेल का खत है, सरदार पटेल के बयान है। और 50 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। 50 साल राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया नागपुर में, इनके हेडक्वार्टर्स पर नेशनल फ्लैग नहीं फहराया गया। कौन सी विचारधारा है जिसने एक माहौल पैदा कर दिया, जिसके माहौल के कारण महात्मा गांधी मारे गए? कौन सी वो संस्था थी, कौन सी विचारधारा थी? जो लोग एलटीटी को समझना चाहते हैं वो एलटीटी में जुड़ के समझें। जो लोग लश्कर तैयबा को समझना चाहते हैं वो लश्कर तैयबा के अंदर घुस के उसको समझें। जो लोग हिटलर को समझना चाहते थे वो नाजी सेना के अंदर पहले शामिल हों फिर नाजी को समझें। ये बेकार की बातें, इस तरीके से नहीं होता। संघ को जो लोग नहीं भी समझते थे वो भी अब समझ गए। जब से 75 साल की आयु का जो थ्रेशोल्ड प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए रखा, उसमें मोहन भागवत जी हों और प्रधानमंत्री हों, उनके बीच में एक सेटिंग हुई। उन्होंने कहा भैया तुम भी 75 के बाद रहो, हम भी 75 के बाद रहें, और इसके बारे में चिंता ही ना करें, ना बात करें। उसके बाद जो नहीं भी समझते थे संघ को अब अच्छे से समझ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ सेटिंग का खेल है। Our party, Communist Party of India, was formed in 1925. Our party was in the forefront of the freedom struggle, fighting against colonial rule, British colonial rule, French colonial rule. RSS did not participate in the freedom struggle. What was the role played by RSS? I challenge anybody. Why RSS is not working openly, answerable, accountable to the law of the land? Why they are not doing? BJP is the agent of RSS. An agent will understand as a great, but those who have critical eye, they will understand on the basis of its history, its culture. RSS is a fascist organization. It was built up in the line of fascism, Hitler and Germany. Jews were targeted. Here also they are targeting one community to abolish, only creating hatred against a community. Their ideology can flourish.